तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर मिनी कॉन्सेप्ट सीरीज, जहाँ पे हम किसी भी एक थिंकर के किसी एक स्पेसिफिक थ्योरी को या टॉपिक को इन ब्रीफ समझने की कोशिश करते हैं इन अ शॉर्ट वीडियो। इसी सीरीज में आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन गिवन बाय कार्ल मार्क्स। और आप ये देख सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये देखो तो ये 2021 का क्वेश्चन है। Marx' concept of alienation is an essential part of the reality in capitalism। तो आप इसी से समझ सकते हो कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन आपके PSIR ऑप्शनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिर ये कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन होता क्या है, ये हम कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स हमारे सोसाइटी की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके से बेस्ड है। तब आप समझ पाओगे कि आखिर एलियनेशन क्या होता है। अगर हम लोग लोकल भाषा में इसे समझाएं तो एलियनेशन इज नथिंग बट जब आप अपने आप से डिसओरिएंटेड फील करते हो, जब आपको ये लगता है कि आप इस सोसाइटी के पार्ट नहीं हो, जब आपको ये लगता है कि आपके अंदर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ रही है, आप कुछ काम करने में आपका मन नहीं लगता है और अल्टीमेटली आप अपने पूरे सोसाइटी से अपने आप को आउटकास्ट बिलीव करते हो। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन। अब इसको समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि आखिरकार कार्ल मार्क्स ने क्या बताया था कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से है और एक इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हमारी सोसाइटी दो क्लासेस में डिवाइड है। एक क्लास है इसमें प्रोलेटेरिएट्स और दूसरा क्लास है हमारा बूर्जुआ क्लास। अब आखिरकार ये प्रोलेटेरिएट्स क्या है, बूर्जुआ क्या है? तो बेसिकली जब भी प्रोडक्शन होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, तो वहां पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, अगर आप याद करोगे इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा व्हाट आर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल किसका होता है? तो बूर्जुआ क्लास का कंट्रोल होता है। तो आप बूर्जुआ क्लास को इस तरीके से समझ सकते हो, जो बिजनेस क्लास होती है, बिजनेसमैन होते हैं, ये होते हैं क्या? बूर्जुआ क्लास। और उसी तरीके से अगर आपको ये जानना है प्रोलेटेरिएट्स कौन से होते हैं, तो इन सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का एक पार्ट होते हैं लेबर्स, जो होते हैं वो होते हैं प्रोलेटेरिएट्स। तो बेसिकली इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो आपकी प्रोडक्शन होती है, उस प्रोडक्शन में पार्ट कौन करते हैं, प्रोडक्शन में हिस्सा कौन लेते हैं? लेबर्स। वो सारे चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, बट अल्टीमेटली उसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? तो बूर्जुआ क्लास का। जो उसके ऊपर ओनरशिप किसकी होती है? बूर्जुआ क्लास की। एंड हु आर द बूर्जुआ क्लास? द बिजनेसमैन हु ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये तो बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है इन द मार्क्सिज्म। अब आते हैं एलियनेशन की कॉन्सेप्ट कहां से आती है। तो अगर हम लोग ये देखें कि ह्यूमन नेचर के बारे में कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि ह्यूमन नेचर में दो एसेंशियल फीचर्स होते हैं। और वो दो एसेंशियल फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला ये कि मैन इज क्रिएटिव। ये एक जो इंसान होता है ना, वो काफी क्रिएटिव होता है। अगर आप इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स देखें तो हम लोग किस तरीके से एक टाइम पे केव में रहा करते थे, फिर हमने व्हील्स डिस्कवर किए, फायर डिस्कवर किया, धीरे 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 हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन एज अ सोसाइटी इवॉल्व की। और इस इवोल्यूशन में वो कौन सी एक फैक्टर थी जो इंसान के साथ दी? ये कि मैन इज क्रिएटिव, मैन कुछ क्रिएट करता है। और दूसरा क्या था? मैन इज सोशल बाय नेचर, कि मैन जो है वो सोशल है। अगर मैन सोशल नहीं रहता तो कभी भी हम लोग, एक जंगल राज जो हुआ करता था पहले इन द वाइल्ड्स, वी कुड नॉट हैव बीन सर्वाइव्ड इन द जंगल्स, बिकॉज एक एलिफेंट आएगा, एक टाइगर आएगा, वो किसी एक को ह्यूमन के ऊपर उसको मार के खा सकता है। बट सिंस वी वर सोशल बाय नेचर, क्योंकि हम लोग ने साथ में कॉपरेट किया, हम लोगों ने साथ में, वी वर हाई इंटेलेक्चुअल्स जो कि कॉपरेट कर सकते हैं, तब हम लोग ने मिलके वो सारे टूल्स बनाए जिसके तहत हम लोग उन सारे वाइल्ड एनिमल्स से हम लोग लड़ सकें, जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स आते थे उनसे हम लोग लड़ सकें।
तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, अपने आप को इवॉल्व किया। तो बीइंग क्रिएटिव एंड बीइंग सोशल इज द एसेंशियल फीचर ऑफ द ह्यूमन नेचर, अकॉर्डिंग टू whom? अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। अब बात करते हैं तो ये आखिरकार एलियनेशन कहां से आई। तो कार्ल मार्क्स ये बिलीव करते थे कि मैन हमेशा से सोशल रहा करते थे पहले, बट जैसे ही कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म में हमने देखा जैसे कि पहले भी कि कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है, प्रोलेटेरिएट्स क्या कौन से हैं, लेबर क्लासेस हैं, ये सारे प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। बूर्जुआस कौन है, बिजनेसमैन, इनको ओनरशिप मिल रही है। अब कैपिटलिज्म में क्या होता है, जितना ज्यादा आपका प्रोडक्शन होगा, जितना मैस प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा ओनरशिप बढ़ेगी बूर्जुआ क्लास की, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा बूर्जुआ क्लास को, और जितना ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा वो ये चाहेगा कि जो लेबर क्लास है उसको उसका एक कम ही हिस्सा मिले। क्यों? क्योंकि अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होने लगी, अगर लेबर्स ज़्यादा, उनको पैसे ज़्यादा दिया जाने लगा, तो वो शाम के बाद नेक्स्ट डे आएंगे ही नहीं। तो इसीलिए उनके हिसाब से, कार्ल मार्क्स के हिसाब से क्या उन्होंने बोला था कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, बूर्जुआ क्लास है, बस इतने पैसे देती है वर्कर्स को कि वो अपना एक दिन सरवाइव कर सके। अब जैसे वो एक दिन सरवाइव कर पाए, अगले दिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा अदर देन टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज। तो इस कारण से जो प्रोलेटेरिएट्स क्लास हैं वो हमेशा क्या है, दे आर ऑलवेज बाउंडेड बाय द सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम। और इस सिस्टम में वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, उनके सोशल बीइंग पे पड़ रहा है। तो इसीलिए आप ये भी देखोगे कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन है इसे आप सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हो। तो आखिर ये एलियनेशन आती कहां से है? तो कार्ल मार्क्स ने इसके लिए 4 स्टेजेस बताए थे। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ एलियनेशन। इस 4 स्टेजेस में जो सबसे पहला है दैट इज एलियनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन। बिफोर कैपिटलिज्म क्या हुआ करता था, देयर वर दोज मैन हु वर इन्वॉल्व्ड इन क्राफ्टरीज, वो लोग पॉटरीज बनाते थे। तो जब वो पॉटरीज बनाते थे तो उन्हें उस पॉटरी बनाने में मजा आता था, इट वॉज अ वर्क ऑफ आर्ट। वो लोग बहुत अपने दिल से बनाया करते थे। और अब क्या हो रहा है, आफ्टर द कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर उनको बस नंबर से मतलब है। अब नाउ इट टेक्स अवे ऑल द प्लेजर, व्हाट एंड हाउ इज डिसाइडेड बाय द मार्केट। तो अब कोई भी एक पॉटरी है, अगर वो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर में बनेगी तो वो ये नहीं देखी जाएगी कि उसके अंदर का आर्ट क्या है। अब क्या देखा जाएगा, मार्केट में डिमांड क्या है। अब क्या देखा जाएगा कि मार्केट के डिमांड में है कि हर एक जो आपकी पॉट्स होते हैं उसमें नल लगा रहना चाहिए, भले उसकी डिजाइन अच्छी ना हो, बट क्योंकि मार्केट आपको ये बोल रहा है बनाने के लिए। तो वो जो वर्कर है जो पहले अपने आर्ट को रिस्पेक्ट करता था, इस प्रोडक्शन में उसे प्लेजर मिलता था एक पॉट को बनाने में, अब तो उसे वो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो सबसे पहला स्टेज है वो क्या है, इट टेक्स अवे ऑल द प्लेजर। तो ही इज नाउ एलियनेटेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन। ये जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, जो एक टाइम पे उसके लिए उसका पैशन हुआ करता था, उसे मजा आता था, प्लेजर होता था, अब उसे उसमें को बनाने में कोई प्लेजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब इट इज प्योरली ड्रिवन बाय द मार्केट डिमांड्स। तो दैट्स द फर्स्ट स्टेज। नाउ कम द सेकेंड स्टेज, दैट इज एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ हिज लेबर। नाउ ही फेल्स टू नो द फाइनल शेप ऑफ द प्रोडक्ट। अब क्या होता है, सप्लाई चेन का पार्ट बन गई, कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर आया इकोनॉमिक। अब वो पॉट्स यहां से कहां जाएगी, यहां से पेंट होने को जाएगी, वहां से पेंट होने के बाद उसमें कुछ और एड ऑन्स होंगे, उसके बाद वो किस शहर में जाके बिकेगी ये उस लेबर को नहीं पता है। पहले क्या होता था, पहले जब हम लोग सोसाइटी में रहा करते थे, जितने भी वो पॉटरीज बनाता था उसके विलेज में रहता था, उसे पता था कि हाँ भाई चलो इसके घर में ये मेरा पॉटरी गया, ये इसे संजो के रखा हुआ है, तो जो मेरा प्रोडक्शन है, माइन प्रोडक्शन इज बीइंग सेफ देयर। तो ये उसे पहले पता था। आफ्टर द कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर अब क्या हुआ, ही इज एलियनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ हिज लेबर। उसे पता नहीं है वो जो बना रहा है इसके बाद इसके साथ क्या होगा, उसके बाद उसे कहां बेचा जाएगा, वो कहां जाएगा। सो नाउ ही इज एलियनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ हिज लेबर। दैट वाज द सेकंड स्टेज। नाउ कम द थर्ड स्टेज, एलियनेशन फ्रॉम द सोशल नेचर। नाउ ही इज अनेबल टू रियलाइज ड्यू टू द वर्किंग कंडीशन। अब जो उसका सोशल नेचर था, आप ये देखते हो कि बहुत सारे लोग अभी काम करते हैं 9 to 5 की जॉब करते हैं, ये 9 to 5 की जॉब करते हैं कॉरपोरेट्स में। अब उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो सोसाइटी के साथ हंस खेल सके, घुल मिल सकें। वो अपने सोसाइटी से काफ़ी ज़्यादा एलियनेट हो चुके हैं। और कभी कभी अगर उनको ओवरबर्डन कर दिया जाए, बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास जहाँ पे देखा जाता है कि बहुत सारी कंपनियां एक्सप्लॉइट करती हैं अपने वर्कर्स को,
10-10 घंटे 11-11 घंटे उनसे काम कराती है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई उस तरीके से काम करेगा तो कभी सोशल नहीं हो पाएगा। उसके पास गिन के एक दिन अगर उसको वीक ऑफ मिलता है, उस वीक ऑफ में वो अपने सारे पर्सनल काम करेगा, तो उसके पास कोई टाइम नहीं बचता है कि वो सोसाइटी के साथ जाके सोशल हो सके, वो मिल सके अलग अलग लोगों से। तो ही इज नाउ अनेबल टू रियलाइज द सोशल नेचर ड्यू टू द वर्किंग कंडीशन, क्योंकि वर्किंग कंडीशन इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है। तो being the exploitative nature of the working condition, now he is alienated from the social nature of human। तो इस तरीके से 3 स्टेजेस में एलियनेशन हुआ। सबसे पहला क्या, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ हिज लेबर, तीसरा सोशल नेचर, क्योंकि वर्किंग कंडीशन इतनी ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है, और चौथा जब ये तीनों एक साथ होता है तो चौथा, नाउ ही इज एलियनेटेड फ्रॉम हिमसेल्फ बिकॉज इट इज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ इंटायर प्रोसेस। इन तीनों प्रोसेस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है उस पर, नाउ ही इज एलियनेटेड फ्रॉम हिमसेल्फ। आप ये देखते होगे अगर आपके कोई भैया दीदी, कोई आपके अंकल जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वो हमेशा ये बात बोलते रहते हैं कि वो अपने काम से खुश नहीं है, वो अपने काम से खुश नहीं है, पता नहीं क्यों काम कर रहे हैं 9 to 5। तो ये जो 9 to 5 ये काम कर रहे हैं, ओवरबर्डन है, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में वो सब बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली व्हाट इज कॉर्पोरेट कल्चर, ये कैपिटलिज्म का ही एक पार्ट है। और अल्टीमेटली अगर आप देखो कार्ल मार्क्स के कुछ कुछ पॉइंट्स आप अभी भी मॉडर्न डे में देख सकते हो। तो इनका इन पहले तीनों का क्या कंक्लूजन निकलता है कि इन तीनों के क्यूमुलेटिव इफेक्ट से जो एक इंसान है वो अपने आप से काफी ज्यादा एलिनेट हो जाता है। उसके बाद वो क्या बोलता है कि चलो अब पहाड़ों पे चलते हैं, कहीं वेकेशन करते हैं, लंबा कहीं जर्नी करते हैं, ताकि उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ना हो, बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटलिज्म ही इज एलियनेटेड फ्रॉम हिमसेल्फ। अब कार्ल मार्क्स बोलते हैं चलो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन, इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, तो द सॉल्यूशन इज द रिवॉल्यूशन। तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं ये तभी ठीक हो पाएगा जब हम लोग ये पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को ओवरथ्रो करेंगे, और इसको ओवरथ्रो करने के लिए क्या होना चाहिए, तो रिवॉल्यूशन। तो दिस वाज द ऑल द कॉन्सेप्ट अबाउट 4 स्टेजेस ऑफ एलियनेशन एंड द रिलेवेंस ऑफ एलियनेशन इन द कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। तो अगर अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाए कि मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रियलिटी इन कैपिटलिज्म, तो आप इसको थ्योरी और जैसे मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए उसके बेसिस पे अपना आंसर लिख सकते हो। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।